तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी बुक अंतरा की कविता पद, जिसके कवि हैं विद्यापति जी। तो आज हमको विद्यापति जी के पद पढ़ने हैं। तो आपको शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु बता दूं इस कविता के बारे में, फिर हम शुरू करते हैं आज के पद। ठीक है। इस कविता में विद्यापति के द्वारा रचित 3 पद हैं। इस कविता में हमें विद्यापति जी द्वारा रचित 3 पद को पढ़ना है, जिनमें हमें नायिका की स्थिति बताई जाएगी नायक के चले जाने के बाद। जब नायक उसे छोड़कर चला जाता है तो नायिका की क्या स्थिति होती है, इन तीनों पदों में हमें बताई जाएगी। इसमें जो नायक हैं वो हैं श्री कृष्ण जी और नायिका हैं राधा जी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण जी के चले जाने के बाद राधा जी की मनोस्थिति कैसी हो जाती है, उनकी हालत कैसी हो जाती है, यह हमें इन तीनों पदों में पढ़ना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। के पतिया लय जातरे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहे असह दुखरे भेल सावन मास। तो अब इनका अर्थात समझते हैं हम, इनसे क्या कहना चाहते हैं कवि। इन पंक्तियों में कवि विद्यापति जी बताते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है और नायिका को अपने नायक नायक कौन थे, श्री कृष्ण की याद सताने लगी है और राधा जी अपना संदेश श्री कृष्ण को भेजना चाहती हैं। फिर राधा जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम के पास कौन मेरा यह पत्र लेकर जाएगा। सावन के इस महीने में मेरा हृदय उनके वियोग के दुख को नहीं सह पा रहा। तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ समझते हैं हम। इन पंक्तियों में जो कवि विद्यापति जी हैं हमें बताते हैं कि वर्षा ऋतु का समय आ गया है और जो श्री कृष्ण हैं वह जा चुके हैं राधा जी को छोड़कर, और उनकी याद राधा जी को बहुत सता रही है। इसलिए वे अपना दुख भरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं, परंतु कोई उन्हें मिल नहीं रहा जो उनका संदेश ले जा सके। ठीक है। और जो ये सावन का महीना है ना, इसमें उनके हृदय को वियोग का दुख और ज़्यादा महसूस हो रहा है। यह दुख असहनीय होता जा रहा है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। तो इन पंक्तियों में राधा जी कहती हैं कि इस बड़े भवन में श्री कृष्ण के बिना अकेले नहीं रह सकती मैं। फिर राधा जी कहती हैं, हे सखी, इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो मेरा दुख समझ पाएगा। तो इन पंक्तियों में जो राधा जी हैं वह यह कहना चाह रही हैं कि जो इतना बड़ा भवन है, इसमें मैं श्री कृष्ण के बिना क्या करूँगी, इस भवन में मैं अकेले कैसे रह पाऊँगी। ठीक है। फिर बाद में वह कहती हैं कि हे सखियों, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं जो मेरे दुख को महसूस कर सके। तो इससे वह यह बताना चाहती हैं कि जिस व्यक्ति को पीड़ा होती है केवल वही यह महसूस कर सकता है कि वह कितनी दुखदाई कष्टदायक है, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे का दुख नहीं महसूस कर सकता। ठीक है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। सखी अनकर दुख ये तो हो गया, सॉरी। मोर मन हरि हर ले गए गेल रे, अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे, कन अबजस लेल। तो इन पंक्तियों में जो राधा जी कहती हैं कि मेरा मन तो श्री कृष्ण जी अपने साथ मथुरा ले गए, वह गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए और अब वह वापस भी नहीं आ रहे, जिस कारण उनकी बदनामी भी हो रही है। इन पंक्तियों में राधा जी हमें हमें बताती हैं कि श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर अब मथुरा चले गए हैं और अपने साथ श्री राधा जी का भी हृदय मन ले गए हैं अपने साथ, जिसके कारण लोग उनकी बदनामी भी कर रहे हैं, जिसके कारण लोग उन्हें भला बुरा भी कह रहे हैं, क्योंकि अब वे वापस नहीं आ रहे। ठीक है। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। अंत विद्यापति कवि गावल रे, धनी धरो मन आस, आओ तोर मन भावन रे, एही कार्तिक मास। जो इन पंक्तियों अंतिम पंक्तियों में कवि विद्यापति जी राधा जी को सहानुभूति देते हुए कहते हैं कि हे राधा, तुम अपने मन में धीरज, आशा और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे प्रियतम अवश्य आएंगे और वह इसी कार्तिक के महीने में वापसी आएंगे। तो जो ये अंतिम दो पंक्ति है ना, इनमें कवि विद्यापति जी राधा जी को सहानुभूति देते हैं और कहते हैं कि तुम विश्वास को बनाए रखो, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण जी अवश्य ही इस कार्तिक के महीने में वापस आ जाएंगे। कार्तिक महीना आपको पता ही होगा, हिंदू कैलेंडर में होता है
जैसे अगहन मास, माघ पूस ये सब होते हैं, ऐसे ही कार्तिक का महीना भी होता है। तो कवि विद्यापति जी सहानुभूति देते हुए कहते हैं कि राधा जी तुम धीरज रखो, विश्वास बनाए रखो अपने प्रियतम पर, कि और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ, ये सहानुभूति देता हूँ। सहानुभूति देते हुए मतलब वो कहते हैं कि तुम विश्वास रखो, वह इस महीने में आ जाएंगे, कार्तिक मास के महीने में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पद समाप्त। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, बहुत सरल व्याख्या से आपको समझाया है। ठीक है, तो हम अब इसका विशेष पढ़ लेते हैं कुछ। विशेष में पहला पॉइंट है, प्रस्तुत पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो यह जो पद था, इसमें हमें नायिका की स्थिति का वर्णन किया गया है ना, नायिका की स्थिति कैसी हो जाती है श्री कृष्ण के चले जाने के बाद। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्ति की भाषा मैथिली है, इसकी भाषा मैथिली है। ठीक है, इस पद में वियोग रस है, वियोग मतलब बिछड़न वाला, ऐसे ही कुछ। ठीक है, बिछड़न रस जो होता है ना, इसमें बिछड़न आता है, जैसे दूर चले जाना, तो इसे वियोग रस कहते हैं। इस पद में वियोग रस है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे मोरमन, मोरमन में अनुप्रास अलंकार का वो प्रयोग है, ऐसे ही इसमें इस पद में अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, कवि की भाषा लयात्मक, काव्यात्मक और भावनात्मक है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको पहला पद। बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। पद सेकंड, सखी है कि पुछसी अनुभव मोए, सेह प्रीत अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में सखियां राधा जी से उनके प्रेम अनुभवों के बारे में पूछती हैं, तो राधा जी कहती हैं, हे सखियों, मुझसे उन प्रेम के सुंदर पलों का अनुभव ना पूछो, क्योंकि मैं जितनी बार उनके बारे में बताऊंगी या सोचूंगी, उतनी बार यह नए होते जाएंगे। ठीक है, तो इन पंक्तियों में जो राधा जी हैं, उनसे सखियाँ पूछती हैं कि कुछ अपने प्रेम अनुभवों के बारे में बताओ, कि आपके पल, उस समय के पल कैसे थे, कुछ अपने अनुभवों को हमें भी बताओ। तो उस वक्त राधा जी कहते हैं कि सखियों, मुझसे इन सब प्रेम के पलों के, सुंदर पलों के बारे में मत पूछो, क्योंकि जितनी बार भी मैं इन्हें बताऊंगी या सोचूंगी, ये और नए होते जाएंगे। अर्थात वह यह कहना चाहती हैं कि प्रेम को केवल महसूस किया जा सकता है, प्रेम के पलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम कोई बताने की, वर्णन करने की वस्तु नहीं है, यह केवल एक महसूस करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल सवनी सवनहि, सुनल सुति पत परस न गेल। ठीक है, इन पंक्तियों में राधा जी कहती हैं कि मैंने बचपन से अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखा है, उन्हें जीवन भर निहारा है, परंतु आज तक मेरी यह आंखें तृप्त नहीं हुई। अर्थात वह यह बताना चाहती हैं कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। तो जो इन पंक्तियों में राधा जी कहती हैं कि मैं बचपन से, बाल्यावस्था से, बचपन से ही श्री कृष्ण को देखती आ रही हूँ, उनके साथ खेलती आ रही हूँ, उन्हें बचपन से आज तक देखा है, इतने बड़े हो गए हैं, आज तक देखती आ रही हूँ, परंतु जो मेरी आंखें हैं वह अभी भी तृप्त नहीं हुई हैं श्री कृष्ण को देख देख कर। यह अभी भी श्री कृष्ण को देखने के लिए प्यासी रहती हैं, यह उनके दर्शनों के लिए तरसती हैं। ठीक है, तो इसके इसके इन पंक्तियों के सहारे वह यह बताना चाहती है कि जो सच्चा प्रेम होता है, उसमें व्यक्ति कभी एक दूसरे को देखकर तृप्त नहीं होते। इसमें हर दिन व्यक्ति नया ही लगता रहता है। सच्चे प्रेम में व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। कत मधु जामिनी रक्षस गमाओली, न बूझन कैसन केली, लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तेयो हिय जरनी न गेल। थोड़ी सी वो लास्ट का वर्ड कट गया है वीडियो में से, तो कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं अगले। इनका अर्थात समझते हैं, श्री कृष्ण की मीठी मीठी वाणी को सुनने के लिए मेरे कान हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। जीवन भर मैंने श्री कृष्ण के मधुर बोल सुने हैं, परंतु आज तक मेरे कान तृप्त नहीं हुए। बहुत सी मिलन की रातें आनंद में बीत गईं, परंतु न जाने यह कैसे हुआ। लाखों युगों तक मैंने अपने प्रियतम को हृदय में रखा है, परंतु कभी भी प्रेम की अनुभूति कम नहीं हुई।
तो इन पंक्तियों में राधा जी हमें बताते हैं कि मैंने बचपन से ही श्री कृष्ण के साथ खेला है, श्री कृष्ण को देखा है, श्री कृष्ण की वाणी सुनी है मीठी मीठी, परंतु आज तक उनकी मीठी वाणी सुनने के लिए मेरे कान उत्सुक रहते हैं। मैं उनकी मीठी वाणी सुनने के लिए हमेशा तत्पर उत्सुक रहती हूँ। मेरे कान आज तक तृप्त नहीं हुए उनकी मीठी वाणी मधुर बोलों को सुनकर। ठीक है। फिर वह बताती हैं कि कई रातें बीत गईं, कई रातों हमने आनंद से बिता ली, परंतु ना जाने यह सब कब हो गया, कैसे हो गया। ठीक है। फिर वह बताती हैं कि लाखों युगों तक मैंने अपने प्रियतम को हृदय में रखा, परंतु कभी भी प्रेम की अनुभूति कम ना हुई। मतलब मैंने बचपन से या लाखों युगों तक प्रेम के श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रखा, परंतु उनके प्रति जो मेरा प्रेम है वो कभी कम नहीं हुआ। ठीक है। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। कत विदगद जन रस अनुमोदय अनुभव काहू नपेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक। ठीक है। तो इनका अर्थ समझते हैं अब हम। इन पंक्तियों में राधा जी कहते हैं कि प्रेम रस को पीने वाले इस संसार में अनेक लोग हैं, परंतु आज तक प्रेम का सच्चा और पूर्ण अनुभव कोई न जान पाया। ठीक है। ये जो कत विदगत वाली पंक्ति है, इसका अर्थ तो हो गया ये वाला जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। इस पंक्ति में जो राधा जी हैं वे हमें ये बताती हैं कि इस संसार में कई लोग ऐसे हुए और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया, प्रेम का रस पिया, परंतु आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने प्रेम को पूर्ण तरीके से जान पाया हो और पूर्ण तरीके से वह तृप्त हो पाया हो। ठीक है। फिर अंतिम पंक्ति में विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक। इस पंक्ति में कवि विद्यापति जी कहते हैं उन्हें भी लाखों व्यक्तियों में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रेम का पूर्ण अनुभव कर लिया हो तथा वह तृप्त हो गया हो। तो कवि विद्यापति जी हमें अंतिम पंक्ति में बताते हैं कि वह अनेकों व्यक्ति लाखों व्यक्तियों से मिले, परंतु उन्हें लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने प्रेम का पूर्ण अनुभव कर लिया हो और वह प्रेम से तृप्त हो गया हो। तो इनके सारे वह ये बताना चाहते हैं कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता और ना वह कभी उसका पूर्ण अनुभव कर पाता। ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका विशेष। प्रस्तुत पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है। ये तो आपको बताइए। प्रस्तुत पंक्ति की भाषा मैथिली है, ये भी आपको ऊपर बता दिया था। इस पद में वियोग रस है, ये भी आपको बता दिया। अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है जैसे पथ परस। अब वहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग है। ठीक है। अलंकार देख लेना, पथ परस, इसमें भी अनुप्रास अलंकार। ठीक है। बाकी आपकी सेम रहेंगी सारी विशेष। कवि की भाषा लयात्मक, काव्यात्मक और भावनात्मक है। ठीक है। तो 2 पद हो गए आपके। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझाए होंगे मैंने। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, उससे मनोबल और बढ़ता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आखिरी पद की तरफ। कुसुमति कानन हेरी कमल मुख, मुदी रही है दुनयान, कोकिल कलरव मधुकुर धुनि धुनि सुनी, कर दे झापे कान। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो कोई बात नहीं, अर्थ अच्छे से समझना, बस अर्थ से आपको मतलब है। ठीक है। तो इन पंक्तियों में राधा जी की सहेली श्री कृष्ण के सामने राधा जी की अवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कमल के मुख के समान सुंदर राधा अब खिले हुए फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कोयल की मीठी आवाज़ को सुनकर और भंवरे की गूंज को सुनकर राधा अपने कान बंद कर लेती है। तो जो इन पंक्तियों में है, अब ये कहाँ पे आ गई, जब सखियाँ श्री कृष्ण को राधा जी की अवस्था बता रही हैं। मतलब ये जो संवाद है सखी और श्री कृष्ण जी के बीच में हो रहा है। तो सखी कृष्ण जी को बताती हैं कि जो राधा है वह कमल के मुख के समान सुंदर थी, परंतु अब वह खिले हुए फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कोयल की मीठी आवाज़ और भंवरे की गूंज को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है। तो यह सब क्यों करती हैं? क्योंकि यह सब जो होते हैं यह मिलन के प्रतीक होते हैं। भंवरे की गूंज, कोयल की मीठी वाणी और खिले हुए फूल, ये मिलन के प्रतीक होते हैं, जिन्हें देखकर राधा जी का दुख और बढ़ जाता है, जिसके कारण वे अपनी आंख और कान बंद कर लेती हैं। ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
माधव सुन सुन बचन हमारा, तू तुय गुण सुंदरी अति भेल दोबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा। गुनि गुनि प्रेम तुहारा, धरनी धरी धनी कत बेरी बसे बईसई, पुनि तही उठे न पारा, कातर दीठी करी चौदसी, हेरी हेरी नयन गरय जलधारा। इन पंक्तियों में सखियां श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम हमारी बात सुनो। तुम्हारे दूर जाने के कारण तुम्हें याद कर कर के राधा की हालत बहुत खराब हो गई है। वह इतनी कमज़ोर हो गई है कि यदि एक बार धरती पर बैठ जाए तो उससे उठा भी नहीं जाता। उसे अपने चारों ओर दुख दिखाई देता है। वह चारों ओर इस आशा से देखती रहती है कि शायद किसी और से तुम आ जाओ, परंतु जब तुम्हें कहीं नहीं पाती तो वह निराश होकर रोने लगती है। तो इन पंक्तियों में सखियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम हमारी बातें सुनो, तुम हमारी बात को सुनो। जब से तुम दूर गए हो तब से राधा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। वह इतनी कमज़ोर हो गई है कि यदि वह एक बार ज़मीन पर बैठ जाती है तो उससे उठा भी नहीं जाता। वह इतनी निर्बल और दुर्बल हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है। ठीक है। जो राधा है वह चारों तरफ से दुख से घिरी खुद को पाती है और वह चारों तरफ इस आशा में देखती रहती है कि शायद किसी और से तुम आ जाओ, शायद किसी दिशा से तुम राधा के पास आ जाओ। परंतु जब उसे सच्चाई का एहसास होता है, जब वह देखते हैं कि तुम नहीं आ रहे हो, तो जब उसे सच्चाई महसूस हो जाती है दोबारा से, तो वह निराश होकर रोने लगती है बार बार। ठीक है। अब बढ़ते हैं अंतिम पंक्ति की तरफ। तोहर बिरह दिन छन छन तनुचिन, चौदसी चांद समान, बनी है विद्यापति शिव सिंह नरपति, लकिमा देई रमान। ठीक है। तो अब इनका अर्थ समझते हैं हम पहले। सखियाँ कहती हैं कि तुमसे दूर होकर राधा इतनी कमज़ोर होती जा रही है जैसा कि चौदस का चांद होता है। तो सखियाँ कहते हैं कि जो राधा है तुमसे दूर होने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, वह चौदस के चांद की तरह हो गई है। तो चौदस का चांद का शब्द का उपयोग क्यों किया गया है यहाँ पर? क्योंकि चौदस का चांद जो होता है उसकी शाइन भी बहुत कम होती है, तो उसकी कम शाइन, जो कम उसकी चमक है, उसके राधा जी की हेल्थ से कंपेयर किया गया है। राधा जी को चौदस के चांद से कंपेयर किया गया है यहाँ पर। ठीक है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कवि, राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जान गए तथा वह अपनी लक्ष्मी देवी पत्नी को विरह का कष्ट नहीं देते थे और उनके साथ भ्रमण पर जाया करने लगे। तो अब आप कहोगे कि यहाँ तो हम श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में बात कर रहे थे, अब ये राजा शिव सिंह कौन आ गया और ये लक्ष्मी देवी कौन है? तो राजा शिव सिंह वह हैं जिनके दरबार में कवि विद्यापति जी कविता सुनाया करते थे, और जो लक्ष्मी देवी हैं वह राजा शिव सिंह की पत्नी है। तो जब राजा शिव सिंह ने ये सारी कहानी सुनी, उन्हें विरह के प्रभाव पता लग गए, इसलिए अंतिम पंक्ति में विद्यापति जी बताते हैं कि राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जान गए तथा वह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को विरह का कष्ट नहीं देने लगे और उनके साथ भ्रमण पर जाया करने लगे। ठीक है। तो जो राजा शिव सिंह है वो विरह का प्रभाव विरह का प्रभाव जान गए, जो दूर जाने के प्रभाव होते हैं नायिका पर, उसके प्रभाव को जान गए, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ भ्रमण पर जाया करने लगे। ठीक है। इसका भी विशेष पढ़ लेते हैं हम। विशेष वैसे सबका सेम ही रहे क्योंकि है तो सारे एक ही पद। प्रस्तुत पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद की पंक्तियों की भाषा मैथिली है। इस पद में वियोग रस है, बस अलंकार के वो शब्द चेंज हो जाएंगे। इसमें है धरनी धरी धनी। ठीक है। और कवि की भाषा लयात्मक, काव्यात्मक और भावनात्मक है। तो इसी के साथ ये कविता पद विद्यापति जी के समाप्त होती है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखना। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर कोई क्वेश्चन हो। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।